किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। श्यामू अपने खेतों में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसों की कमी भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। गांव के सेठ बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश था और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त ज़मीन से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था। उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू तो पहले थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता है कि इसे किसी सोनार को बेचकर अपने घर की पैसों की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वहीं दूसरे पल सोचता है कि ये ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर वह मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि यह कहाँ गड़ा था। सेठ ने श्यामू को ईमानदारी का उपहार दिया।